राम जी ने कर करके सब कुछ बताया है। माँ बाप की आज्ञा ऐसे माननी है, मर्यादा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है। आपने भी बहुत महिलाओं को सुना होगा कि मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूँ। जो स्त्री मीरा जैसे कृष्ण को पति रूप में प्यार करती हैं, अब बताओ कृष्ण को उन्हें पति के रूप में मिलना चाहिए या नहीं? भगवान को अपने भक्तों के वरदान को, उनकी इच्छाओं को पूरा करना रहता है। भगवान राम से एक स्त्री और विवाह करना चाहती थी। आप बता सकते हैं वो कौन थी? राम जी कौन है? मर्यादा पुरुषोत्तम। और कृष्ण जी कौन है? लीला पुरुषोत्तम। राम जी मर्यादा का आचरण किए हैं और कृष्ण जी लीला का आचरण किए। राम जी ने जो अच्छा, राम जी ने कहा कम है, किया ज्यादा है? नहीं किया। राम जी ने कर करके सब कुछ बताया है। माँ बाप की आज्ञा ऐसे माननी है, मर्यादा भाई के साथ कैसा व्यवहार करना है, सब कुछ बताया राम जी ने। अच्छा, भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई, कृष्ण ने कह कर के बताया, बोलो हाँ। और राम जी ने करके बताया। ध्यान से सुनो, कृष्ण जी ने जोर से कह कर के बताया भगवद गीता में, और राम जी ने करके बताया। करके और कहकर दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम, कन्हैया जी लीला पुरुषोत्तम। अच्छा, सवाल ये खड़ा हुआ कि राम जी और कृष्ण जी की कुछ लीलाएं बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे? जैसे राम जी के एक विवाह है और भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हैं। तो अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं एक करूं कि मैं भी 16 करूं। आप कंफ्यूज हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसके लिए मैं आपको ये बात उठा के और बता रहा हूं कि देखो, राम जी ने जो किया है हम सब वही जीवन में उतारें। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण ने जो किया है वो राम का बचा हुआ काम ही कृष्ण ने किया, शेष काम। कैसे? अब देखो, एक ही राम सब कुछ नहीं कर सकते थे। अब उदाहरण से समझो, जैसे मीराबाई है। मीराबाई ने भगवान को किस भाव से भजा? उत्तर दो जोर से, थोड़ा जोर लगा के। मीराबाई ने कृष्ण को क्या माना? क्या बोला? जोर से। है सखी? काहे नहीं बोल रही हो अच्छे से मेरी माँ? पति। अच्छा, मीरा ने कृष्ण को पति माना, मेरे तो गिरधर गोपाल। अच्छा, मीरा राम को भी तो पति मान सकती थी। बोलो हाँ कि ना? मीरा राम को भी तो पति मान सकती थी कि नहीं? बोलो हाँ। नहीं मान सकती। आपने भी बहुत महिलाओं को सुना होगा कि मैं कृष्ण को अपना पति मानती हूं, लेकिन आपने ये ना सुना होगा कि कोई ये कहे कि मैं राम को अपना पति मानती हूं। सही है गलत है? क्यों? मीरा जैसी स्त्रियां जो कृष्ण से प्रेम करती हैं और भाव पति का रखती हैं, वो केवल मीरा नहीं, मीरा जैसी आप भी हो सकती हैं। मीरा जैसे कोई आपके अगल बगल में कोई बहन बेटी कृष्ण के प्रति पति का भाव रखने वाली बहन बेटी हो सकती है। अच्छा, एक बात बताओ,
जब मीरा ने कृष्ण को पति भाव से भजा तो भगवान मीरा को पति के ही रूप में मिलेंगे या भाई के रूप में मिल जाएंगे? बोलो। जाकी रही भावना, तो जब आप पति के रूप में भजोगे तो पति के रूप में ही मिलेंगे। और एक बात और समझ लो, आप राम को भी पति के रूप में भजेंगे तो राम भी आपको या कृष्ण बनकर मिलेंगे या कोई और अवतार लेकर के मिलेंगे। राम के रूप में आपको राम पति के रूप में नहीं मिलेंगे। बोलो हाँ। तो आप लोगों से मैं एक सवाल करता हूं कि सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में और इस कलयुग में जो स्त्री मीरा जैसे कृष्ण को पति रूप में प्यार करती हैं, अब बताओ कृष्ण को उन्हें पति के रूप में मिलना चाहिए या नहीं? उत्तर दो, उत्तर दो, बोलो। मिलना चाहिए कि नहीं? भाई मीरा को कृष्ण पति रूप में मिलने चाहिए कि नहीं? जोर से। हाँ, तो ऐसी मीरा जैसी तमाम स्त्रियों को भगवान अपने द्वापर की लीला में सबको एक साथ जन्म देकर और अपनी पत्नी बना लेते हैं और एक साथ विवाह करते हैं। और वही कृष्ण 16,108 विवाह, ये युगों युगों की वही स्त्रियां थीं जो प्रभु को पति रूप में भजती थी। तो भगवान को ये भी करना पड़ता, भक्ति की ये कामना है तो पूरी कौन करे? बोलो हाँ। तो इसलिए भगवान राम एक पत्नी के साथ रह गए, पर भगवान कृष्ण नहीं रह सकते थे। क्यों? क्योंकि भगवान को अपने भक्तों के वरदान को, उनकी इच्छाओं को पूरा करना रहता है। अब मीरा की इच्छा पूरी करना भगवान का धर्म है, क्योंकि उसने भजा ही पति के भाव से। तो उसे भाई की तरह तो मिल नहीं सकते, पिता की तरह तो मिल नहीं सकते, उसे पति भाव से ही भजा, जाकी रही भावना जैसी। अब राम के बारे में दो आप कथा सुनो, छोटी छोटी। राम को दो लोगों ने सीता मां के अतिरिक्त पति के रूप में चाहा। ध्यान से सुनना। और भी लोगों ने चाहा, मैं और थोड़ा विस्तार कर दूं। जब राम विवाह करने गए सीता मैया से, तो जनकपुर में जितनी स्त्रियां थीं उनमें से कुछ स्त्रियों ने राम को इसी भाव से देखा, क्या ये मेरे पति होंगे? तो उन्हें राम तो पति रूप में नहीं मिल सकते, तो उनकी इच्छा थी तो उनको अगले द्वापर में गोपी बनाए और कृष्ण पति रूप में मिल गए। बोलो हाँ। तो त्रेता की लीला पूरी कब हो रही है? अब मैं दो नाम और बताता हूं आपको, जो आपको भी याद होंगे, नहीं होंगे तो याद कर लेना। राम के जमाने में एक स्त्री विवाह करना चाहती थी। एक को तो आप जानते हो, क्या नाम है? सूपनखा। बोलो हाँ। तो अब सूपनखा से तो राम विवाह कर नहीं सकते, लेकिन उसकी इच्छा है, तो भगवान इच्छा भी अधूरी नहीं छोड़ते भक्त की। तो वही सूपनखा अगले जन्म में कुब्जा बनी। हाँ, कुब्जा। और भगवान ने कुब्जा पर कृपा की। एक तो ये छोटी सी बात। अब एक बड़ी बात सुनो। भगवान राम से एक स्त्री और विवाह करना चाहती थी। आप बता सकते हैं वो कौन थी? सूपनखा के अतिरिक्त राम जी से एक स्त्री और विवाह करना चाहती थी। बताओ कौन? कौन? सुनो, वैष्णव मैया, वैष्णव देवी।
जो आप वैष्णो देवी दर्शन करते हो ना, वैष्णो मैया, वैष्णव मैया त्रेता में राम से विवाह करना चाहती थी और इन्होंने तपस्या भी की और राम गए भी इनके पास। कहा कि वरदान क्या है? बोले आप पति के रूप में हमें मिल जाओ। तो भगवान बोले ठीक है, हम वनवास से लौट के आएंगे, यदि आप हमें पहचान लोगी तो हम आपके पति हो जाएंगे, अर्थात आपसे विवाह करेंगे। अब राम 14 वर्ष बाद जब उनके पास लौटे तो भगवान को वो नहीं पहचान पाई और बाद में बोली कि प्रभु आपकी मर्जी के बिना आपको कौन जानेगा, क्षमा कीजिए, मेरे से विवाह कर लीजिए। भगवान राम बोले कि देखो मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, मेरा एक विवाह सीता से हो गया है और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम ही रहूंगा। मैं अगले जन्म में, अगला कलयुग में मैं कल्कि अवतार लूंगा, तब मैं आपसे विवाह करूंगा, तब तक आप जाओ वहां तपस्या करो। ढक्कन कहाँ है? नीचे यहाँ भी रहा था। चाय पापा की चाय हो गई बंद कर दो। नहीं लास्ट करा रहा है 14 मिनट एक लास्ट। ठीक है अब दिखा दे पूरा सिंहासन बना 15 मिनट बनाए तो भी थोड़ी सी बनाना। चल